Hello everyone. Today I'm going to discuss psychological novel. It is a novel which focuses on inner feelings, thoughts and emotion rather than focusing on external narrative. ये आ रहा है ओके एक्सटर्नल. सो ये एक ऐसा नॉवल है जहाँ पे फीलिंग्स पर इनर मतलब अंदर की फीलिंग्स ठीक है भावनाएं थॉट्स विचार इमोशंस भाव इन पर फोकस किया जाता है ठीक है एक्सटर्नल नैरेटिव्स पे नहीं. इनर फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस इन पर फोकस होता है. ये एक इंटरनल नैरेटिव होता है यानी फोकस ऑन कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस. कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है उसके विचार कैसे हैं ठीक है उसका इंटरनल स्ट्रगल उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसका माइंड सेट उसके थॉट्स उसके इमोशंस उसकी फीलिंग्स ये सब इस नॉवल में डिस्कस की जाती हैं थ्रू अ कैरेक्टर. ओके इसका सेंट्रल थीम ये रहता है. इट फोकस ऑन वाई समथिंग हैपन्स वाई इस पर फोकस होता है. ओके द नेम इट सेल्फ सजेस्ट साइकोलॉजिकल नॉवल मतलब साइकोलॉजी अ नॉवल विच डिस्कस द साइकोलॉजी which discuss the thought, emotions, feelings. That novel comes in this category. So, mother of psychological novel in India, okay, अनीता देसाई मैम. और साइकोलॉजिकल नॉवल के फाउंडर हैं एक स्कॉटिश राइटर जेम्स हॉग. JAMES जेम्स HOGG हॉग जेम्स हॉग. ही इज़ अ स्कॉटिश राइटर है वो इस साइकोलॉजिकल नॉवल के फाउंडर हैं. उन्होंने शुरू किया था ओके वो माने जाते हैं साइकोलॉजिकल नॉवल के फाउंडर. नाउ क्या फीचर्स आप दिखेंगे तो उस नॉवल को हम साइकोलॉजिकल नॉवल की कैटेगरी में डालेंगे. सो वहाँ पे एक्शन लिमिटेड होगा. जो भी एक्शन होगा वो मेंटली होगा जैसे कहते हैं नहीं मेंटल स्ट्रगल करना. एक होता है फिजिकली आप फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ फिजिकली टायर्ड होना मेंटली टायर्ड होना ठीक है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा मेंटल स्ट्रगल होगा इमोशनल सफरिंग्स होंगी मेंटल सफरिंग्स होंगी. ओके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये अलग से एक टर्म भी है लिटरेचर में बट यहाँ पे मैंने इसको फ्लो ऑफ थॉट यानी विचारों का आना जाना विचारों का बहना. स्ट्रीम मतलब होता है धारा कॉन्शियसनेस मतलब थॉट चेतना तो विचारों में बह जाना खो जाना. ओके हालांकि ये अलग से टर्म भी होता है बट यहाँ पे इसका मतलब मैंने फ्लो ऑफ थॉट से लिया हुआ है. देन थीम मेंटल हेल्थ सफरिंग्स इमोशंस ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन मतलब यहाँ पे माइंड से माइंड सेट उनके माइंड पर फोकस. मल्टी फेसिटेड कैरेक्टर मन में कुछ और है दिखा कुछ और रहे हैं अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं. ओके ऐसे कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज़ उनकी पर्सनालिटी भी कॉम्प्लेक्स होगी. मॉरल डायलमा मतलब होता है दुविधा करें ना करें है ना. एथिकल डिसीजंस सही है कि गलत है. फ्रेगमेंटेड सीन्स यानी जो सीन्स होंगे वो फ्रेगमेंटेड होंगे पीसेस में होंगे डिवीज़न होगा. ओके इनर मोनोलॉग या इंटीरियर मोनोलॉग यानी खुद से बातें करना. ओके अपने आप से कहना बट ऑडियंस सुन रही होती है. ये भी एक पढ़ाया जाता है टर्म की तरह. फ्लैशबैक यानी पास्ट इवेंट को रिकॉल करना पहले की चीज़ों को याद करना फ्लैशबैक में चले जाना ठीक है पास्ट इवेंट को याद करना. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी मन में ही लड़ना मन में ही स्ट्रगल करना. सो दैट इज़ दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल. अगर इसमें से कोई फीचर्स आपको दिखने को मिलते हैं किसी भी नॉवल में तो वो नॉवल साइकोलॉजिकल नॉवल की कैटेगरी में आता है. जेम्स हॉग इज़ द फाउंडर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल. इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ. आई फॉरगेट टू राइट. इसके एग्जाम्पल हैं वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डार्वे एंड टू द लाइट हाउस. मिसेस डार्वे टू द लाइट हाउस ये दो एग्जाम्पल हैं और ये दोनों वर्क वर्जीनिया वुल्फ के हैं. ये दोनों ही साइकोलॉजिकल नॉवल की कैटेगरी में हैं. इसका एग्जाम्पल है. ओके इफ़ यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो लाइक द चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट.